फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम भारत का भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, क्योंकि भारत का भौतिक स्वरूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे। इसके बाद तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स और द्वीप समूह यानी जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो दो सब टॉपिक रह जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं उनको कवर करूँगी। तो चलिए आज हम ये भारतीय मरुस्थल जो इंडियन डेजर्ट है ये पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये है थार मरुस्थल। जो भारत का मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल बोलते हैं। ये इसकी लोकेशन है और ये राजस्थान, थोड़ा हरियाणा, थोड़ा पंजाब, गुजरात के हिस्से में आता है और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है थार मरुस्थल का। और ये जो थार मरुस्थल है ये भारत का एकमात्र मरुस्थल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो थार मरुस्थल है ये जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके वेस्ट साइड में एक गर्म मरुस्थल है। और थार मरुस्थल, देखिए मैंने गर्म मरुस्थल इसलिए बोला है क्योंकि ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे लद्दाख है वो एक ठंडा मरुस्थल है, लेकिन थार मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। तो जो थार मरुस्थल है वहाँ की जो वार्षिक वर्षा, यहाँ पे जो बारिश होती है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर और कहीं कहीं इसको 15 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है कि 15 सेंटीमीटर भी होती है। किसी किसी किताब में ऐसा लिखा है। तो यहाँ की जो वर्षा है इतनी कम होती है और इसलिए ये पूरा जो एरिया है बहुत ही ड्राई है। यहाँ पे पूरा जो एरिया है और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है जैसे कटीली झाड़ियाँ हैं और कैक्टस है, इस तरह की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और यहाँ की जो विशेषता है, इन विशेषताओं के कारण इस मरुस्थल को विश्व का सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। और क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में मरुस्थल हैं सबसे ज़्यादा डेंसिटी थार मरुस्थल की है और इस वजह से इस मरुस्थल को भारतीय विशाल मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल भी कहा जाता है। और जो इसकी जो जितने भाग में फैला हुआ है ये 1,75,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो, अगर हम इसकी किलोमीटर्स में लंबाई देखें तो वो 640 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। देखिए, बहुत सारे जो हमारे भौतिक स्वरूप हैं उनको लेके कई कहानियां हैं, कई कुछ चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं कि कुछ, जैसे मैंने आपको हिमालयस पढ़ाया था तो बताया था कि ये तैथिस सागर था यहाँ पे पहले कभी। तो उसी तरीके से ऐसा बोला गया है कि जो मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल, ये मेसोजोइक काल में ये समुद्र के अंदर का एरिया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये सूख गया। वैसे कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। और यहाँ पे जो हमें अलग अलग शेप की जो आकृति देखने को मिलती है वो है मशरूम रोग, बालू का टिप्पे, बरखान और ज्विगेन। बरखान क्या होता है, जैसे मून का जो हाफ शेप होता है उसके बालू के टीले होते हैं, उसे हम बरखान कहते हैं। और जैसलमेर में बरखान के जो ग्रुप है बहुत हम देखते हैं कि जैसलमेर में ये मिलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये, जैसे कि मैंने बताया, 2 भागों में बटा है। इसका जो ढाल है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, जो नॉर्दर्न एरिया है, और जो इसका सदर्न एरिया है वो ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश जो नदियां हैं वो निम्न वर्षा करती हैं, कम वर्षा करती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है जिसकी वजह से जो सन की जो किरणें होती हैं और यहाँ का जो पानी है इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वो सूख जाता है। और जो नदियों में पानी तभी रहता है यहाँ पर जब बारिश होती है। और जब ये बारिश, नदियों में पानी होता है तो थोड़ी दूर ही नदियाँ जो हैं वो बह के जाती हैं और किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं। प्लाया क्या होती हैं? प्लाया मरुस्थलीय भाग में नमक की झीलें होती हैं, वहाँ ये नदियाँ मिल जाती हैं या दलदली क्षेत्र में गायब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण इतना होता है कि जिसकी वजह से ये जो नदियाँ हैं समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी जो है, जो मैंने कई बार बताया है कि जो कच्छ के रण में जो दलदली क्षेत्र है वहाँ जाके गायब हो जाती है और उसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। तो ये लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा पानी उसी में ही रहता है। लूनी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो ये वाला वीडियो जो है हमारा भारतीय मरुस्थल का ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।